Huma Shehbaz, host for today's webinar. I warmly welcome to all of you on the behalf of this society. First of all, I would like to introduce our society. Urban Unicorn is a non-profit organization working for the welfare of mankind. Besides this, we are providing a platform to our youth for developing creativity and skills so that they can play their role in the development of country. We believe that the bigger the goal, the harder it is to work. So for the achievement of this great goal, we are arranging these sessions for the architects of future. Now I would introduce our guest speaker. Dr. Azgana Chaudhary is our guest speaker for today's session. She is a clinical dietitian, nutritionist, and a psychologist. She is owner of Research Academy and a brand named Soulfit by Asrana. Currently, she is working in CMH Hospital, Sialkot. Respected ma'am, I warmly welcome you on the behalf of Urban Unicorn. Kindly start the session. Assalamu alaikum. Thank you so much, Huma, for introducing me, for giving such a warm welcome. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, sure. So today, the topic that Urban Unicorn have decided for me to talk on is anemia and iron deficiency anemia in children. So I'm going to talk about what is anemia and how iron deficiency is affecting children nowadays. So talking about iron deficiency, it is a very common problem that every child is nowadays facing. It may occur from mild levels to severe levels that can causing iron deficiency anemia. At first, it is just low levels of iron, and it is affecting red blood cell levels. And later on it affects whole the immune system of a child. और उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एनीमिक हो जाते हैं. उसमें ये जो कंडीशन होती है is getting affected is child's growth and development. बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो रही होती है. सो यहाँ पे द क्वेश्चन रेजेस के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में होती क्यों है और वो कब होती है. ये नहीं कह सकते कि वो बच्चों में अचानक से सडनली स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाती है. वो ऐसा नहीं होता. वो बच्चों में इन्फेंसी से और जब वो टोडलर्स होते हैं वहां से उनके अंदर ये हैबिट्स आती हैं. जो हैबिट्स कौन डेवलप करते हैं, उनकी मदर्स डेवलप करती हैं. सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो ये आती है, या फिर मदर्स डेवलप करती हैं या फिर उनको ऐसे काउंसलर्स नहीं मिले होते मदर्स को जो ये बच्चों की परवरिश के बारे में उन्हें बताएं कि उन्होंने कैसे उनकी परवरिश करनी है, उनके हेल्थ और आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं. उसमें जो बच्चे हैं वो सबसे पहले तो अगर उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. फिर सेकंड पे क्या चीज आती है, सेकंड पे ये आता है कि उनकी मदर ने जब उनकी वीनिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट करवाई होती हैं एक छोटे बच्चे की, जब 6 मंथ के बाद इन्फेंसी में उस बच्चे की जब वीनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, उसको मैच्ड आइटम्स और डिफरेंट फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं. तब वन फूड एट अ वन टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है, जिसकी वजह से सर्टेन एलर्जीज जो है वो बिल्डअप हो जाती हैं बच्चों के अंदर. फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चों के अंदर जब एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं तो वो उनको रूल आउट करना तब मुश्किल हो जाता है कि व्हाट फूड इज कॉजिंग व्हाट एलर्जी. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में अगर वो बच्चों को पीनट्स दे रहे हैं या कॉर्न्स दे रहे हैं या फिर एग्स दे रहे हैं, तो लाइक दे आर गिविंग वन फूड इन अ 1 वीक. तो उसमें वो रूल आउट करते हैं कि व्हाट थिंग इज कॉजिंग एलर्जी के बच्चों को. फिर उनको पता होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं चाइल्डहुड में भी और बड़े
एडोलेसेंस में भी उनको पता होता है कि बच्चों में पीनट एलर्जी है और दे आर हैविंग एग एलर्जी और दे आर एलर्जिक टू कॉर्न। तो उनको पता होता है कि उनकी बॉडी में कौन से एलर्जीज प्रेजेंट हैं। लेकिन इस केस में नहीं होता, और बच्चों को जब प्रॉपर फूड्स इंट्रोड्यूस करवाए ही नहीं जाते तो वहां से डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है। आप बच्चों को आपने बच्चों को जो है आयरन रिच फूड्स दिए ही नहीं है, आपने बच्चों को जो है बस जो घर में खुद पकाया वो चलते फिरते बच्चों को दे दिया, बच्चों की डाइट के ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी, उनको ज्यादा फ्राइड आइटम्स वगैरह जो है इनकी तरफ ले गए, फास्ट फूड की तरफ ले गए, रेडी टू ईट फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो दे दिए, जो सीरियल्स अवेलेबल हैं बच्चों को ये दे दिए। उसके बाद फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो होते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही होती है, वो डेवलपमेंट उनकी वैसी नहीं हो रही होती, लीन होते रहते हैं, उनकी मसल वेस्टिंग हो रही होती है, स्टंटेड हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ ही जब वो बड़े होते हैं, इसी कंडीशन के साथ साथ जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनमें कौन सी कंडीशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्कूल को करना शुरू होते हैं तो उन तरह की डेफिशिएंसीज जो है ये बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे जो है वो उनकी पूरी ग्रोथ इफेक्ट हो रही होती है। अब उनकी फिजिकल ग्रोथ इफेक्ट हो ही रही है, वो उनकी बॉडी उस तरह से, उनकी हाइट ग्रो नहीं कर रही, उनका वेट जो है वो पुअरली हो रहा है। उसके अलावा उनकी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है। वो किस तरह से कि वो बच्चे जो है उनकी लर्निंग एबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, वो इतना अच्छा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इतना अच्छा जो है वो घर में परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा आउटगोइंग नहीं होते। बच्चे जो है उनका मदर जो है अगर उन्होंने उनको स्क्रीन टाइम पे लगाया हुआ है तो उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चे कोई एक्टिविटी वगैरह भी नहीं करते, तो वो लाइक उनकी पूरी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ जो है, जिसमें आपकी हर तरह की फिजिकल हेल्थ में आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, आपकी जो है स्ट्रक्चर, जो आपकी बॉडी की हेल्थ है, वो आपकी डाइट, वो सब कुछ आ रहा होता है, वो उनकी इफेक्ट हो रही होती है। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो लीन होती जाती है, फिर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, उनको कभी कहीं पे बॉडी एक, कभी कोई बॉडी एक्स हो रहे होते हैं, कभी कई बॉडी एक्स हो रहे होते हैं, वो थोड़ा सा भागने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन होती है, उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उनकी बॉडी हर टाइम फटीग्ड फील करती है, एनर्जी नहीं होती, हर टाइम टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे होते हैं। उनमें लाइक उनके जो एंगर लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब वो खड़े हुए हैं इस तरह से, उनको वो ये वर्टिगो की कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो जाती है। ऐसे बच्चों को हेडेक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो अगर कंसल्टेंसी प्रॉपर नहीं लेते तो वो आइडेंटिफाई नहीं लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं कि उनके हेडेक्स की वजह क्या है। वो बच्चे इरिटेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबल रहते हैं, और अगर इन केस अगर वो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो बच्चियां जो है वो प्यूबर्टी की तरफ जा रही होती हैं। फिर वो जब प्यूबर्टी की तरफ जा रही होती हैं उनके साइकिल खराब हो जाते हैं, उनकी प्यूबर्टी जो है वो इफेक्ट होती है, उनकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिलेड हो जाती है या फिर एब्सेंट हो जाती है, उनमें एमनोरिया की कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद डिफरेंट इस तरह की लाइक कंडीशंस हैं जो उनमें हो जाती हैं। उसके अलावा जो इन सब चीजों से कोप करने के लिए जो मेन है वो यही है कि बच्चों को इन्फेंसी से ही प्रॉपर उनकी रूटीन के साथ लेके जाया जाए, उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी दी जाए। अब ये रोल किसका आता है, ये सिर्फ मदर का रोल नहीं है, ये कंसल्टेंट का, हेल्थ कंसल्टेंट का, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट का, एक पीडियाट्रिशियन का, ये इन सबका मिलके कलेक्टिव रोल है। उसके बाद ये स्कूल्स का रोल है कि वो बच्चों के अंदर इस तरह के उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके जाएं। मदर्स का रोल आता है कि वो उनको हर तरह के फूड इंट्रोड्यूस, उनको जो है फूड और इस तरह की ईटिंग्स की तरफ ना लेके जाएं, ताकि वो बच्चे जो है वो इस तरह की डेफिशिएंसीज की तरफ ना जाएं। और अगर अब इन केस के बच्चे चले गए हैं, अब बच्चे आयरन डेफिशिएंट हो गए हैं, तो उसके बाद हम उनको जो है वो कैसे कैसे आयरन डेफिशिएंसी को कोप करें। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज तो यही आती है ना कि घर में जो आयरन डेफिशिएंसी जो है उसको घर कोप करने की कोशिश करें, डाइटरी इंटरवेंशंस करें। जब डाइटरी इंटरवेंशंस नहीं होती तब फिर बच्चों को सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाया जाता है। डाइटरी इंटरवेंशंस में क्या करेंगे,
बच्चों को जो है वो आयरन फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट वगैरह जो है, उसमें से डिफरेंट सीरियल्स आ गए हैं आजकल, होल व्हीट सीरियल्स मिलते हैं मार्केट में, रेडिली अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन वो हम लोगों की सोच इस तरह की बन गई है जो है वो फास्ट फूड जो है उसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर लेंगे लेकिन महंगे सीरियल्स नहीं लेंगे। तो ये लैक ऑफ एजुकेशन की बात है कि लोगों के अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो हेल्दी फूड के ऊपर स्पेंड करें। सबसे पहले तो हमने इस चीज को करेक्ट करना है, उसके बाद उन बच्चों को, हमने उन मदर्स को ये कमेंट करना है कि वो अपने बच्चों को ऐसे सीरियल्स दें जो कि आयरन फोर्टिफाइड हो। उसके अंदर घर में आजकल आयरन फोर्टिफाइड भी मिल रहा है, वो लेके आए, ओटमील वगैरह जो है इस ब्रेकफास्ट लेके आए, डिफरेंट तरह की ये जैसे चोकोज होते हैं या विटाबिक्स वगैरह होते हैं, ये इनमें आयरन फोर्टिफिकेशन होती है, ये उनको दें। उनकी मीट कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करें, उनको चिकन दें, उनको साथ रेड मीट कंजम्पशन जो है वो बच्चों को दें। वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो उनकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो गई होती है, उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही होती है। अगर इस टाइम पे भी उनकी डेफिशिएंसी को पूरा ना किया जाए तो वो लेटर ऑन बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को ये पीनट बटर सैंडविचेस जो है ये उनको प्रोवाइड करें। जो बच्चे जो एनीमिक बच्चे होते हैं उनको स्वीट क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा होती है, उनको ठंडे पसीने भी बहुत ज्यादा आते हैं, वो बहुत ज्यादा फटीग फील करते हैं और उनको हर टाइम जो है उनका दिल करता है कि वो लाइक कुछ मीठा खाएं, लेकिन उनको वो प्रॉपरली लग नहीं रहा होता। वो इस वजह से वो हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं कि उनको लग नहीं रहा, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, उनके आयरन लेवल्स पूरे नहीं हो रहे, उनकी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी बॉडी में वो पूरे नहीं हो रहे। तो उसको डार्क चॉकलेट देंगे, एग्स उनकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हम शामिल करेंगे, बीन्स वगैरह जो है वो शामिल करेंगे, नट्स उनको उनको जो है बच्चों को प्रॉपर नट्स वगैरह के ऊपर रखेंगे। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि घर में हम जो है वो कैसे जो है वो ये देख सकते हैं कि बच्चों के जो आयरन लेवल्स हैं वो कम है, वो कैसे देख सकते हैं ये बच्चे एनीमिक है। तो उसके लिए हम यही करेंगे कि हम जो है बच्चों की जो लाइक एक किस्म की सेंसरी वैल्यूएशन या फिर उनको जो हम वैसे ऑब्जर्व करेंगे, उनको वैल्यूएट करेंगे कि उनकी क्या रिस्पॉन्स उनका जो है वो चल रहा है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक मिनट देख लूँ। ओके, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है मुझे कि मैं अपनी स्लाइड शेयर कर दूं। बेटा मैं किसी स्लाइड से नहीं पढ़ा रही, ना ही मैं किसी स्लाइड से देख के कर रही हूँ। आई एम रेंडमली गिविंग लेक्चर जो मैं डेली लाइफ में देखती हूँ और डेली लाइफ में मैं अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो मैं अपने क्लिनिक पे देखती हूँ केसेस, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन मैं जो है मैंने कोई प्रॉपर स्लाइड्स बनाई नहीं है, क्योंकि ये मुझे जो है ये इन्होंने बताया है और मैंने इसके लिए कर दिया। आई डिडंट हैव एनफ टाइम कि मैं जो है वो प्रॉपर स्लाइड्स बना सकूं, इसलिए मैंने स्लाइड नहीं बनाया। आई एम रियली सॉरी। मैंने वीडियो सेशन करना था कंडक्ट, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट इशू आज पीटीसीएल का लिंक काफी सारे एरियाज में पंजाब में डाउन जा रहा है। जैसे वीडियो लिंक मैंने वीडियो खुद ही नहीं किया, क्योंकि बीच में जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट जा रहा था, इसलिए बेयर विद मी ऑन ऑडियो। जिसको फिर बाद में कोई क्वेश्चंस पूछने हो, एंड में हम 10-15 मिनट्स का सेशन रखेंगे, उस पर क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एनीमिया के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि जो दूध है वो बच्चों के लिए अच्छा है, एनीमिया में बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है। तो दूध जो है ना वो वैसे तो उसमें कैल्शियम है ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को देंगे, ठीक है। वो हम बच्चों को इसलिए देंगे, लोग कहते हैं कि जी बच्चों को दूध नहीं देंगे क्योंकि उसमें तो कैल्शियम होता है, उसमें आयरन तो नहीं होता। लेकिन मिल्क एंड एग, दीज टू थिंग्स आर कंसीडर्ड होल डाइट फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स, फॉर एवरीवन। कि हर किसी के लिए जो है एक होल डाइट है जिसमें विटामिन मिनरल्स उनको मिल रहे हैं, हर तरह की जो है वो मिल रही है। तो ये जो है हम कभी भी उनका जो है वो स्टॉप नहीं करेंगे।
हम उनको प्रॉपर मिल्क की सर्विंग जो है वो देंगे। हम उनको बच्चों को जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है हम उनको 2 to 3 कप्स जो है वो पर डे के हिसाब से देंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, उनकी अंदर बाकी सारी चीजें भी जो है वो इस तरह से ही इफेक्ट हो रही हैं, तो इसलिए हम वो मिल्क देंगे उन्हें। वैसे भी जो बच्चे जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो लो आयरन की वजह से उनके अंदर एक डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ADHD, जिसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है उनके अंदर एबनॉर्मल